आप देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। एमबीबीएस की पढ़ाई यूक्रेन में पूरी कर वाराणसी लौटने पर हुआ भव्य स्वागत। सिद्धार्थनगर जिले के बेलूवा बाजार नगर निवासी शिवेंद्र पांडे एमबीबीएस की पढ़ाई यूक्रेन में पूरी करने के बाद वाराणसी लौटने पर लोगों ने बाबतपुर हवाई अड्डे पर स्वागत अभिनंदन किया। स्वागत के दौरान शिवेंद्र पांडे ने बताया कि मैं अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई उदय प्रताप पब्लिक स्कूल वाराणसी में पूरी की थी। 3 साल मैंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई यूक्रेन में पूरी की और युद्ध शुरू होने के पश्चात मैंने जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी में कॉकासस यूनिवर्सिटी से पूर्ण की और मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैं अपने परिवार को और अपने प्रियजनों को अपनी सफलता के माध्यम से गौरवान्वित करने का प्रयत्न किया और महादेव की कृपा से ये सफलता मैं समाज की हर व्यक्ति तक साझा करूं। ये मेरी जिज्ञासा है। इतनी परिश्रम के बाद जब मैं वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आया, वहां पर मेरे परिवार और मित्रों द्वारा स्वागत किया गया और मुझे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो लगा मेरा परिश्रम सफल रहा। शिवेंद्र पांडे ने आगे बताया कि सफलता के पुरस्कार से मैं अपने माता पिता, नाना जी और अपनी बहन और बहनोई को दूंगा, जिन्होंने हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे सपोर्ट हर कदम पर करते रहे। सम्मान करने वालों में चंद्रभूषण पांडे, श्रीमती शशिकला पांडे, मन्नू मिश्रा, ममता पांडे, रवि प्रकाश मिश्रा, सुधीर पांडे, अखिलानंद मिश्रा, जी के मिश्रा, अविरल मिश्रा, देवांश श्रीवास्तव, शिवम सिंह, प्रनिल पांडे, नंदीश पांडे, जितेंद्र कुमार मिश्र एवं बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। संघर्ष रहा? देखिए, संघर्ष तो शुरुआती पहले साल से ही शुरू हो गया था पढ़ाई करना, और यहाँ का माहौल कुछ दूसरा, फिर विदेश में जाकर के वहाँ पे संघर्ष करना, वहाँ के रीति रिवाजों को देखना, वहाँ के लोगों से बातचीत करना। तो शुरुआत तो शुरू से ही रहा, लेकिन कभी गिव अप नहीं किया मैंने। हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता था जीवन में। कभी वॉर हो गया, कभी कोविड आ गया, कभी कुछ हो गया, या कभी बहुत सारी दिक्कतें आईं, घर में भी दिक्कतें होती थी, लेकिन उन सब चीज़ों से को छोड़ करके आगे बढ़ करके आज मैं इस मुकाम पे पहुंच चुका हूं। कि तो कितना मेहनत करते थे इस पढ़ाई की? देखिए, एमबीबीएस की डिग्री जो है वो बहुत नाजुक कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, नॉलेज लगता है, और थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो मुझे एक्सपोजर मिला वहाँ पे, और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए फिर मैं जब यूक्रेन से वापस यहाँ पे आया था, मेरे पास कुछ नहीं था पढ़ाई करने के लिए, क्लासेस नहीं चलती थी उस बीच। तो मैं बनारस में ही रह करके त्रिमूर्ति हॉस्पिटल में वहाँ पे 3 महीने 2 महीने शायद मैं रह करके ऑब्जर्वरशिप किया कि इंडिया में कैसे माहौल होता है, पेशेंट कैसे आते हैं, यहाँ के पेशेंट की क्या दिक्कतें होती हैं, क्योंकि विदेश में तो जो है अलग तरीके के पेशेंट्स होते हैं, अलग तरीके का क्लाइमेट है, तो वहाँ पर अलग तरीके के पेशेंट आते हैं, अलग तरीके से उनका इलाज चलता है। यहाँ पर पूरा डिफरेंट है, तो वो भी एक थोड़ा सा स्ट्रगल है, और शायद आने वाले टाइम पे भी स्ट्रगल करना पड़े उन सब चीज़ों को लेकर के, लेकिन मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा तैयार हूँ। तो किसको श्रेय देंगे इस पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए तो मेरे मम्मी पापा ही मेरा मार्गदर्शन करते थे शुरुआत से लेकर के अभी तक। मेरे नाना जी हैं जो अपने ज़माने में प्रधानाचार्य थे, और वहीं से कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड मिला मुझे पढ़ाई करने का। और घर में भी हमारे काफ़ी लोग हैं जो कि अच्छे पद पे हैं, तो उनका भी मार्गदर्शन हुआ।